वक्त कितना भी बुरा हो जाए, लेकिन यदि आपने विवेक के दामन को नहीं छोड़ा तो खुशियों को आपके आंगन में लौटना ही पड़ेगा। मेरे प्रिय बंधुओं, देवियों व सज्जनों, यहाँ ज़्यादातर लोग दिखावे की दुनिया में जी रहे हैं। उन्हें अपने आत्मसम्मान की कोई फिक्र ही नहीं है। निज धर्म कहता है आत्मसम्मान ही सबसे बड़ी पूंजी है। इसलिए दूसरों को दिखाने के चक्कर में कभी मत पड़ना। जो भी करना अपने लिए करना। यहाँ ज़्यादातर लोगों ने बेकार के वहम और भ्रम पाल रखे हैं। पूरी जिंदगी व्यर्थ के भ्रमों में बीत जाती है और एक समय आता है जब दूसरों से मिली निराशा इंसान को तोड़कर रख देती है और उस समय सिवा पछतावे के और कुछ नहीं बचता। आपने 4 महीने लगातार श्रीमद् भागवत कथा का रसपान किया है। कल वीडियो नहीं आया, कारण था कि पूरा दिन पाठ पूजा हवन कथा भंडारे में काफ़ी व्यस्तता रही। अभी 2-4 दिन और आराम करना चाहता हूँ और इसी आराम के बहाने गले को थोड़ा रेस्ट मिल जाएगा। 4 महीने मैंने दीन दुनिया से अपने आप को पूरी तरह से अलग रखा। आज आपके चरणों में इसलिए हाजिर हुआ हूँ कि आप कुछ दिन लगातार वीडियो की प्रतीक्षा मत करना। जैसे समय लगेगा और भूमा भगवान की इच्छा होगी वीडियो बना दिया करूँगा। हाँ, 15 नवंबर से रेगुलर वीडियो शुरू हो जाएगा। ये बात अलग है कि निज धर्म के महासूत्र YouTube के दर्शक नहीं बल्कि व्यक्तिगत तौर पर ही ये वीडियो दिया करूँगा। जो बहन भाई मैंने चुने हैं उनको जब तक मैं हूँ तब तक महासूत्र सुनाऊंगा और आगे चलकर राम कथा भी होगी। निज धर्म कहता है कि तुच्छ चीजों को पाने के चक्कर में खुद की इज्जत को दांव पर मत लगाना। नेक और श्रेष्ठ कर्म यदि 7 तालों के भीतर रहकर भी किया तो परमात्मा को दिख ही जाएगा, क्योंकि आप उस परमात्मा का ही अंश हो। करुणा निधान जिसके भीतर होता है उसी में करुणा होती है। यहां ऐसे लोग भी हैं जो स्वयं को नीचा दिखाकर दूसरों का दिल जीतने की कोशिश करते हैं। आपको बता दूं, जहां खुद के सम्मान से समझौता करना पड़े वहां खामोशी से दूर चले जाना ज्यादा बेहतर होता है। निज धर्म कहता है इंसान के जीवन में सबसे बड़ी हार तब होती है जब इंसान
अपना आत्मसम्मान खो देता है। यहां सदा कुछ रहने वाला नहीं है। समय के साथ सब बह जाता है। जो परमात्मा ने दिया है उसे पकड़ो मत, उसके साथ जी करके देखो। आपको अपने भीतर एक अद्भुत आनंद और शांति महसूस होगी। आज जिस श्रीमद् भागवत को आपने सुना, 4 महीने निरंतर सुना, आज उसके दर्शन आपको करवा रहा हूं। देखिए, ये मानव जीवन, ये मानव देह, ये मनुष्य का शरीर न जाने किस कर्मों के पुण्य फल से मिला है। इसलिए कहता हूं, सस्ते में मत गवा देना। कब रेत बंधी है मुट्ठी में, कब अंजरी में जल ठहरा है। कहती भी क्या गूंगी पीड़ा, सुनता भी क्या जग बहरा है। सावधान होकर जियो। जिंदगी गंवानी बहुत आसान है, लेकिन कमानी बहुत कठिन है। पारे की बूंद है ये जिंदगी, एक बार बिखर जाएगी तो ये बिखर ही जाएगी। फिर इसको कोई संभाल नहीं सकता और क्षण क्षण ये बिखरती जा रही है, पल पल बिखरती जा रही है। क्योंकि जो दिन बीत गया वो बीत गया। परमात्मा ने तो हर जीव को श्वासें गिन करके दी हैं और कोई एक सांस ज्यादा नहीं ले सकता। व्यक्ति बेकार के जाल में खोया रहता है। कोई धन, कोई पद, कोई प्रतिष्ठा। जानते हो, 2 कौड़ी का मूल्य होता है, शायद 2 कौड़ी का भी नहीं। लेकिन आपके भीतर तो हीरे की खदानें हैं और आप धीरे धीरे उन खदानों के करीब पहुंच रहे हो। और जो नहीं पहुंच पा रहे, कैसे पहुंचा जाए, उनके लिए 15 नवंबर के बाद प्रयास करूंगा। 15 नवंबर 2025 से निज धर्म के महासूत्र प्रारंभ होंगे और महासूत्र कहता है कि जीवन में कुछ भी पालो, कुछ भी पाया नहीं जाता। कितना ही इकट्ठा कर लो, यदि भीतर से धनी नहीं हुए तो उस बड़े मालिक के पास कैसे खड़े हो पाओगे। धन किसी को धनी नहीं बनाता जब तक कि वह परम धनी के पास नहीं पहुंच जाता। जब तक मालिक ही नहीं मिला तो भीतर निर्धनता बनी रहेगी। 15 नवंबर के बाद आपको उस परमात्मा के करीब पहुंचने के रास्ते पता लगेंगे। देखिए, जो भक्त होता है उसको एक पीड़ा खलती है। भक्त झूठी भक्ति से अपने मन को बहला नहीं सकता। ये खिलौने उसके किसी काम के नहीं होते, उसे तो असली चाहिए। क्योंकि भीतर प्यास उठती है तभी उस परमात्मा का आगमन होता है। यहां कुछ लोग प्रश्नों में ही उलझे रहते हैं, शब्दों में उलझे रहते हैं। शब्दों के बिना तुम कोई सेतु नहीं बना सकते।
ये मैं समझता हूं, लेकिन देखो, चंद्रमा और तारे बोलते नहीं, सूर्य को कोई भाषा नहीं आती, फूल मौन हैं। थोड़ा मौन रहकर उनकी भाषा को सीखो। इसलिए कहता हूं, प्रातःकाल कुछ समय, चाहे 5 मिनट ही मौन रहना सीखो। और फिर किसी दूसरे का अनुभव काम नहीं आता, खुद का अनुभव लो। अनुभव से मुक्ति आती है, अनुभव से विरक्ति आती है। राग का अनुभव वैराग्य के मंदिर में प्रवेश करवा देता है। भोगों में भी जितने गहरे उतरोगे तुम, देखना आपके भीतर त्याग की क्षमता सघन होती चली जाएगी। लेकिन संसार परमात्मा ने बनाया है, हर चीज उसने बनाई है, लेकिन आदमी की कमजोरी क्या है? आदमी सोचता है पहले जोड़ लें, पहले इकट्ठा कर लें, पहले संपदा बना लें, फिर आराम से जिएंगे। जरा सोचो, कुछ लोगों का जीवन पूरी उम्र एक मकान के लक्ष्य को लेकर बीत जाता है, और जब मकान बनता है तब संसार से जाने का समय आ जाता है। जो करना है उसे कर दो, ज्यादा सोचो मत। अगला क्षण पता नहीं आना है या नहीं आना है। परमात्मा ने आपको दिया है, आप अपने लिए जीना सीखो। थोड़ा उस ठाकुर की तरफ आंख उठाओ, हृदय को खोलो। जानते हो, जैसे ही भीतर का अंधकार जाएगा, सारे पाप भी उसके साथ चले जाएंगे। बस अपने विवेक को कायम रखो। वक्त कितना भी बुरा हो जाए, लेकिन यदि आपने विवेक के दामन को नहीं छोड़ा, तो खुशियों को आपके आंगन में लौटना ही पड़ेगा। आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की द्वितीया है, बहुत बड़ा पावन काल रहेगा। उठते ही धरती माँ को प्रणाम करना, 5 बार लंबी श्वास छोड़ना, 50 बार ताली बजाना, 2 मिनट शांत बैठने के बाद खुले आसमान को निहारना, सूर्य नारायण माँ तुलसी को जल अर्पित करना, दोपहर में 2 रोटी पुण्य में लगाना, संध्या के समय भगवती के चरणों में एक ज्योत जलाना। जय माँ जननी, जय हरि भूमा। जय माँ जननी, जय हरि भूमा। इस महामंत्र को जपना, समय आपका मंगलमय रहेगा। प्रिय बंधुओं व मातृदेवी शक्तियों, आज 7 नवंबर दिन शुक्रवार है। आप सबको मेरा नमस्कार है। आज का राशिफल इस प्रकार है। मेष, दिनचर्या सामान्य रहेगी, लेकिन घरेलू कामों में थोड़ी व्यस्तता रह सकती है। रोजगार से सामान्य लाभ मिलेगा, कोई नई मुलाकात हो सकती है, कार्यक्षेत्र के काम आसानी से निपट जाएंगे। वृषभ, दूसरों के कामों में कुछ समय खर्च होगा, किसी नई योजना पर विचार होगा, आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी का रहेगा। हाँ, कोई पारिवारिक जिम्मेवारी का बोझ आज कम हो सकता है। मिथुन, रोजगार से अच्छे लाभ की संभावना है, निजी चिंता मन को परेशान रखेगी, सेहत लगभग ठीक रहेगी, कोई नई योजना आज सामने आ सकती है, यात्रा संबंधी विचार होगा। कर्क, किसी करीबी की बात मन को बेचैन कर सकती है, आमदन के लिए दिन ठीक है, घरेलू मोर्चे पर और संतान संबंधी कामों पर कुछ नए खर्च सामने आ सकते हैं, कार्यक्षेत्र में भी काम का दबाव रह सकता है। सिंह, आज मन में किसी बात को लेकर कोई प्रश्न उठ सकता है, भविष्य को लेकर भी जिज्ञासा रहेगी, करीबी जनों और रिश्तेदारों से मिलन का योग है, दोपहर बाद समय बदलेगा, सेहत लगभग ठीक रहेगी। कन्या,
जरूरी किसी काम में कठिनाई आने की संभावना है। लेन देन के कामों में राहत मिलेगी। सेहत पक्ष थोड़ा नरम है। किसी नए जरिए से धन का कोई लाभ का साधन खुल सकता है। तुला, दिन भाग्यशाली है, लेकिन मन में बीते समय की कोई घटना को याद करके बेचैनी रह सकती है। हालांकि आज कोई विरोधी आपसे हाथ मिला सकता है। कारोबार से आमदन ठीक होगी। कोई नया संपर्क, नया संबंध कायम हो सकता है। वृश्चिक, पुराने किसी साथी से अचानक मिलन का योग है। गृहस्थ में सेहत संबंधी कोई चिंता बन सकती है। नई योजना सामने आएगी जिससे भाग्य चमकेगा। सेहत ठीक रहेगी। यात्रा में सावधानी रखें। धनु, मन में विचारों का फैलाव रहेगा। थोड़ा उतार चढ़ाव रहेगा। कहीं जाने की इच्छा बनेगी। कारोबारी सितारे ठीक हैं। आर्थिक पक्ष मजबूत है। कोई नई मुलाकात आपके लिए फायदेमंद रहेगी। मकर, कोई करीबी निराश करेगा। कोई दूसरा सहयोगी बन सकता है। व्यापार में उतार चढ़ाव रहेगा। आमदन के लिए समय मध्यम श्रेणी का है और किसी प्रभावशाली सहयोग से कोई पुराना मसला हल हो सकता है। कुंभ, कार्य क्षेत्र में किसी बेवजह की परेशानी से सामना होगा। कारोबार के लिए दिन ठीक है। सेहत पक्ष मामूली नरम है। किसी मंगल कार्य में शामिल हो सकते हैं। दोपहर बाद समय बदल जाएगा। मीन, घर परिवार में कुछ नए खर्चों से सामना हो सकता है। संतान संबंधी कामों में सफलता मिलेगी। किसी करीबी के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। सेहत ठीक रहेगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। आज का ये दिन आप सबके लिए अति शुभ फलदायी हो, यही मेरी कामना है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।